हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज करना सीखेंगे। इसमें आज मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ए और एन दोनों का यूज हम एक वचन की संज्ञा जब नाउन सिंगुलर होती है, एक होती है, उसके साथ में इसका यूज किया जाता है। ए का यूज हम जो कॉन्सोनेंट वोवेल वाले, कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड होते हैं, नाउन होते हैं, उनके साथ किया जाता है। और एन का यूज वोवेल साउंड वाले नाउन के साथ, सिंगुलर नंबर के नाउन के साथ किया जाता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला में 5 वोवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, अब हम जैसे सेंटेंस है, आयरन इज यूजफुल मेटल, यहाँ हमें यूजफुल से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज करना है। तो यू, वैसे यू वोवेल है, लेकिन हम इसे ऐसे लिखते हैं और इसका उच्चारण इस तरीके से होता है, यू। इसलिए हम यहाँ पर ए का यूज करेंगे। जब यू का उच्चारण यू होता है, तब हम उससे पहले आर्टिकल ए का यूज करते हैं। ये हमें याद रखना है। ऐसा नहीं कि यू वोवेल को देखकर हम एन का यूज करते हैं। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, जब ये देखते हैं कि वोवेल शुरू में लगा हुआ है वर्ड के, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू में से, तो एन का यूज कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। उसमें हमें देखना है, उसको पढ़ना है कि ये साउंड काय की आ रही है, इसका उच्चारण क्या है। तो जब यू का उच्चारण यू होता है, तब हम इससे पहले ए का यूज करते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, ही इज यूरोपियन। यहाँ भी ई और यू का जो उच्चारण है, जो आवाज़ आ रही है, प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, वो यू आ रहा है। इसलिए यहाँ भी हम इससे पहले आर्टिकल ए का यूज करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है, शी हैज 1 रुपी नोट। अब यहाँ पर ओ एक वोवेल है, लेकिन जब इसका उच्चारण करेंगे तो 1, यहाँ पर उच्चारण में ओ कहीं नहीं आ रहा, यहाँ पर वाह आ रहा है, वाह जो कि कॉन्सोनेंट होता है। इसलिए हम इससे पहले भी ओ को देखकर हम एन का यूज नहीं करेंगे, ए का यूज करेंगे। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि जब वर्ड शुरू में देखते हैं लेटर, जैसे ओ है तो वोवेल है तो एन लगा देते हैं, लेकिन उसको पढ़कर देखना है कि ये पढ़ने में क्या आ रहा है। तो पढ़ने में ओ आ ही नहीं रहा, उसका उच्चारण वाह से हो रहा है, इसलिए इसमें ए का यूज होगा। तो शी हैज ए 1 रुपी नोट, उसके पास एक रुपये का नोट है। नेक्स्ट, यू स्टडी इन यूनिवर्सिटी। यहाँ भी यू का उच्चारण यू हो रहा है, इसलिए जब यू का उच्चारण यू होता है तो इससे पहले ए का यूज होता है। तो ये हो जाएगा, यू स्टडी इन अ यूनिवर्सिटी, तुम एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो। नेक्स्ट है, आई बॉट अम्ब्रेला लास्ट वीक। आई बॉट अम्ब्रेला लास्ट वीक। यहाँ पर यू का उच्चारण आ रहा है, जो कि वोवेल होता है, इसलिए हम यहाँ पर यू से पहले एन का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा, आई बॉट एन अम्ब्रेला लास्ट वीक। मैंने पिछले सप्ताह एक छाता, अम्ब्रेला में छाता खरीदा। तो जब यू का उच्चारण यहाँ पर यू नहीं है, आ है, वोवेल है, इसलिए हम यहाँ पर एन का यूज कर रहे हैं। ये हमें ध्यान रखना है।
कि जब यू का उच्चारण यू आता है तब ए का यूज होता है उससे पहले, और जब यू का उच्चारण आ आता है, वोवेल आता है, बाउंड साउंड देता है, वोवेल की आवाज़ आती है, तब हम एन का यूज करते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरीवन रिस्पेक्ट्स ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पर एच जो है वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन पढ़ने में नहीं आ रहा। अपन जैसे पढ़ रहे हैं तो ऑनेस्ट, तो ओ आ रहा है, ओ मीन्स वोवेल, और वोवेल है, इसलिए हम यहाँ पर इससे पहले एन का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, एवरीवन रिस्पेक्ट्स एन ऑनेस्ट मैन। प्रत्येक व्यक्ति एक ईमानदार व्यक्ति का सम्मान करता है, तो इसलिए हमें यहाँ पर एन का यूज कर दिया। नेक्स्ट है, ही लुक्स एज स्टूपिड एज आउल। वो ऐसे दिखाई देता है, ऐसे मूर्ख दिखता है जैसे कि एक आउल मन उड़ हुआ। तो ओ का उच्चारण ओ ही हो रहा है, आउल आ रहा है, आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एन का यूज करेंगे, क्योंकि ओ वोवेल है और उसका उच्चारण भी आ रहा है, इसलिए वो भी वोवेल है। तो वोवेल की साउंड आ रही है, वोवेल की आवाज़ आ रही है, उच्चारण में वोवेल आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एन का यूज। एलएलबी में एल हम लिखेंगे तो यहाँ भी ए पहले आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज होगा। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, आई एम एन MA वेयर एज माई ब्रदर इज एन LLB। मैं MA हूँ जबकि मेरा भाई LLB है। तो उच्चारण देखते हुए वैसे एम यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम कॉन्सोनेंट को देखते हुए ए का यूज कर देते हैं, लेकिन जब पढ़ेंगे इसको तो पढ़ने में ए आ रहा है, वोवेल आ रहा है, इसलिए हम एन का यूज करेंगे। इसी प्रकार से एल को भी जब लिखते हैं तो ए आ रहा है, वोवेल आ रहा है, वोवेल साउंड दे रहा है, इसलिए इससे पहले भी एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज अननोन पर्सन। यहाँ पर यू का उच्चारण आ हो रहा है, जब यू का उच्चारण आ होता है तो उससे पहले एन का यूज किया जाता है, क्योंकि आ वोवेल है। इसी तरह माई फादर इज, अब यहाँ पे ऑनरेबल पर्सन, यहाँ पे एच का उच्चारण ऑनरेबल हो रहा है, ओ आ रहा है, उच्चारण में ओ आ रहा है, इसलिए जो कि वोवेल है, तो यहाँ पर एन का यूज होगा। माई फादर इज एन ऑनरेबल पर्सन, मेरे पिताजी एक आदरणीय सम्मानीय व्यक्ति है। नेक्स्ट है, वी गिफ्टेड हर HMT वॉच। अब यहाँ पर HMT, एच वैसे क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम इसको लिखेंगे एच तो इसमें ए शुरू में आ रहा है, मतलब वोवेल आ रहा है, इसके उच्चारण में वोवेल का साउंड आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एन का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा, वी गिफ्टेड एन हर एन HMT वॉच, हमने उसे एक HMT वॉच उपहार में दी। नेक्स्ट है, दे स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। वे अंग्रेजी फ्लुएंटली, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते हैं। अब यहाँ पर इंग्लिश, ये ई वोवेल से शुरू हो रहा है और वोवेल का साउंड भी दे रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ इंग्लिश का यूज एक लैंग्वेज की तरह हुआ है, भाषा की तरह हुआ है, और भाषा से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल। इंग्लिश से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है, अजय पाल वांट्स टू मीट यू। अजय पाल आपसे मिलना चाहता है, ओके, अजय पाल आपसे मिलना चाहता है। तो इसमें यहाँ पर जब अजय पाल को हम जानते हैं, उस व्यक्ति के बारे में जानकारी है, हमें जानते पहचानते हैं, तब इससे पहले, ये प्रॉपर नाउन है अजय पाल, इससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा।
कब नहीं किया जाएगा? जब इसको जानते हैं, पहचानते हैं। अजय पाल वांट्स टू मीट यू, अजय पाल आपसे मिलना चाहता है। लेकिन मान लीजिए कि अजय पाल अपने लिए कोई अननोन व्यक्ति है, अनजान व्यक्ति है जिसे हम जानते नहीं हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये अजय पाल यहाँ पे वोवेल आ रहा है, इसलिए वोवेल साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज, एक इंडेफिनेट आर्टिकल एन का यूज होगा। एन अजय पाल वांट्स टू मीट यू, ये बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है। एक अजय पाल नाम का कोई व्यक्ति है जो आपसे मिलना चाहता है, यानी उस अजय पाल व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है उससे, ना उसे जानते हैं। ऐसी कंडीशन में वो अननोन पर्सन है, इसलिए यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है लास्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट, सीमा इज वेरी गुड स्टूडेंट। अब यहाँ पर स्टूडेंट नाउन है, नाउन के बारे में कौन बतला रहा है? इसको डिस्क्राइब कर रहा है गुड, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और जो एडजेक्टिव के बारे में बतलाता है उसको एडवर्ब बोलते हैं, तो ये एडवर्ब वेरी। तो ऐसी कंडीशन में हम नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब और उसके बाद आर्टिकल का यूज होता है। तो यहाँ पर वी कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए आर्टिकल का यूज होगा। सीमा इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, सीमा एक बहुत ही अच्छी विद्यार्थी है। ठीक है, तो इस तरह से हम ए और एन का यूज करते हैं। इसी तरह से आप और भी सेंटेंस में ए और एन का यूज करें, और कोई भी कंफ्यूज हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दैट्स ऑल।